धौलपुर नगर परिषद द्वारा विकास कार्य नहीं कराए जाने से नाराज चल रहे वार्ड पार्षदों की मांग पर गुरुवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। नगर परिषद ऑडिटोरियम में हुई बैठक में विकास कार्यों की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। धौलपुर शहर के विकास कार्यों की चर्चा में भाग लेने के लिए जिला कलेक्टर भी नगर परिषद के ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां एक बार फिर से बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। धौलपुर शहर में सीवरेज कार्य, जल भराव, सड़क, लाइट सहित दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों द्वारा बताई गई समस्याओं पर मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा। मौके पर मौजूद नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद पार्षदों ने फिर से हंगामा कर दिया। पार्षदों के हंगामे के बाद विकास कार्यों को लेकर सभापति और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई, जहां विकास कार्य नहीं होने से नाराज पार्षदों ने एकमत होकर इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी। नगर परिषद ऑडिटोरियम में हुई बैठक के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए जमीनों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर के सभी वार्डों में एक समान विकास कार्य कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। वहीं राज्य सरकार को भी आय बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल तैयार कर भेजा जा रहा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा भी फंड रिलीज कराया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में पार्षदों ने साधारण सभा की बैठक कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद गुरुवार को का आयोजन किया गया। काम है और जो सीवरेज के जो काम है, सीवरेज जल पर भराव इश्यू है, उसका मन में डिस्कशन हुआ। जो भी गाड़ियाँ वगैरह है उसको सही करा के जल्दी वापस लेने की बात हुई। जैसे हाल फिलहाल कई गाड़ियाँ रिपेयर करा के, जैसे फायर इंजन ग्वालियर से मंगवाया था, और भी कुछ गाड़ियों के बारे में बताया, उन साधनों को भी जल्दी से रिपेयर करा के उसका पेमेंट की दिक्कत आ रही है, वो भी करा के जल्दी वो गाड़ी वापस ले लेंगे। और साथ ही कल कुछ शरद मेले में जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में चर्चा हुई है, और जो पहले टेंडर दिया था उसको उन्होंने कैंसिल करने की बात किया है। और देखते हैं, कुछ प्रोग्राम तो कराना ज़रूरी है, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शरद मेले में प्रोग्राम के बिना भीड़ नहीं रहेगी। कुछ प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन नगर परिषद में मित व्यय और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की बात हुई है, तो उसके लिए ज़मीनों के ऑप्शन कराएंगे। और जो यहाँ पे जो पैसों की कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और राज्य सरकार से भी इसी बात पर चर्चा हुई कि अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे रेवेन्यू बढ़ाने के, तो स्टेट लेवल से जो ग्रांट मिल रहा है वो भी हमें मिलेंगे। और साथ ही जो यहाँ पे जितने भी मैरिज होम हैं, बहुत सारे सिस्टम जो भी बिल्डिंग्स है, उससे भी यूनिट टैक्स कलेक्ट करके आय बढ़ाने की। सर, नगर परिषद कार्य प्रणाली की बात करें तो खुद उप सभापति का दल चल रहा है, कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे पास हो कई आरोप है कि सब कार्य नहीं हो रहे हैं, तो क्या विशेष रहता है? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इनके काम नहीं हो रहा है, ये अब तक कहाँ थे, है ना? जितने भी पार्षद आते रोज़ सुनवाई करते हैं, भाई इनका काम नहीं हो रहा है, तो ना तो मुझे बताया। आज ही 6 महीने में एक बार मीटिंग होता है, अचानक बोलते हैं। बीजेपी पार्षद सर बात का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसियों का काम हो रहा है, बीजेपी का काम नहीं हो रहा सर। ये पहली बार यहाँ लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया, बट उसको कितने सच है कितने सच नहीं है वो देखना पड़ेगा। वैसे तो जो विकास कार्य है वो हर जगह होना ज़रूरी है।